आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ है मोनोसलाई ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहाँ पे ऑफर आई हैं, और वो जो वहाँ पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना है। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसमें पैसे ले लिए, कोई लगाए तो सही। कितना अफसोस की बात है कि आपके साथ जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। अफसोस होता है मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। हम भी इस जज्बे के तहत इस पीटीआई में आए। मैंने 2010 से लेकर 2018 का बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है, खड़ा रहा हूँ, पीटीआई के साथ एक एक दिन गुजारा किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो अलीम खान था पंजाब में। मैं एक दिन भी पीछे नहीं हटा। आज आप कहते हैं परवेज इलाही को वोट नहीं डाल रहा, ये गद्दार हो गया। ये परवेज इलाही के मैंने आपको मिन्नतें करके कहा था कि परवेज इलाही के साथ वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट कर दें अगर पीटीआई ने वहाँ पे गुजरात में सीटें जीतनी। मैं था जिसने कहा था आप सीट एडजस्टमेंट करें। खान साहब आप तो उस दिन मुझे जो बातें कहते थे, या बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, कैसे बदलते हैं। यही तो वो फर्क था जिसके लिए हम पीटीआई में आए थे। और अगर 5 सीटों के लिए समझौते करने थे तो इतनी बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत क्या थी। 5 सीटें थी उनके पास, उसमें से भी 2 लोग आपको वोट नहीं डाल रहे, तो 3 वोटों के लिए आपने ये सब कुछ किया। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफीर को भी मिलता हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफीर को भी मिला हूँ, मैं तो जो सऊदी सफीर है उसको भी मिलता हूँ, मैं यूएई के सफीर को भी मिलता हूँ। तो क्या ये गद्दार है सारे। और जब आप मिलते हैं, जब आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप यूएस एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप ईयू के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। कैसी बातें करते हैं आप। वो यहाँ पे एक आके एमपीए को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक एमपीए अब पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें कि वो काउंसलर जो है अमेरिका के साथ मिल गया। तो खुदा के खौफ कर लें। हमें आज तक जितने एम्बेसडर मिले हैं हम उनको अब गद्दार कहना शुरू कर रहे हैं।